हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सिंपलेस्ट जैसे H2 और हाफ O2 मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया पानी का। तो इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल मिलकर के पानी बना दिया। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि अगर मोल्स लें, इसका एक मोल लें तो मोल एक मोल मतलब 1 ग्राम मोल। मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मॉलिक्यूल मतलब बस एक मॉलिक्यूल, दो एटमों को मिला के एक मॉलिक्यूल। तो अब इसका एक मोल और इसका आधा मोल मिलकर के एक मोल बन गया। एक ये लड्डू बन गया पानी का। जो लेकिन एक लड्डू में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वो तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। इसी को हम कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब ही ये होता है, ये नंबर। अब इन सब का जो मास यदि ग्राम में एक्सप्रेस करा जाए तो ये 18 बैठता है, क्योंकि ये 2 है और ये 16, तो 18 बैठे। अब इसके एक मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन O2 के इसके आधे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आधा ही है। तो कहने का मतलब अगर ग्राम में एक्सप्रेस करें इस चीज को तो ऐसे करेंगे कि यहाँ का 2 ग्राम, यहाँ का इक्विवेलेंट है हाफ इंटू 32, 16 ग्राम के इक्विवेलेंट है। तो 2 ग्राम और 16 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके 18 ग्राम पानी बना है। ये मतलब है। अब हमने यहाँ पर ये फिक्स कर रखा है कि हाइड्रोजन का जो H है जो H, एक H वो 1 ग्राम कितने। हाँ, तो ये एक छोटी सी रिएक्शन में समझा रहा हूँ आपको कि इसका एक मॉलिक्यूल H2 एज ए होल एक मॉलिक्यूल हो गया, O2 एक मॉलिक्यूल है तो इसके आधे मॉलिक्यूल से मेल खाया, मतलब इसके 2 एटम से मिलके जो एक मॉलिक्यूल बना उसने एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और H2O बना दिया। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं एक मॉलिक्यूल के इसके साथ आधा मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी बन गया। अब इसे एटम में बोलना होता है, ऐसे बोल देते हैं कि इसके 2 एटम, इसके एक एटम से हाफ O2, तो हाफ O2 में 2 एटम है और उसका हाफ, तो इसके 2 एटम इसके एक एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर एटम नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि पानी में 2 ही हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन देखोगे तो इधर जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स के जो नंबर होंगे, कोई भी हाइड्रोजन है तो जो इधर होंगे वो उधर होंगे, लेकिन इन मॉलिक्यूलों की संख्या का कंजर्वेशन आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक और आधा मिलके एक मॉलिक्यूल बना है। एटम की बात करें तो 2 एटम और एक एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल। अब इसी को यदि मोलर मास में लें, मोलर मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में ले लें। अब इनके एटम के मास तो बहुत ही कम होते हैं, तो हम जरा सा भी पानी उठा लें, 18 ग्राम पानी, और उसमें देखें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम उसको 0 लगा के तो बहुत देर में बोल नहीं सकते, लाखों करोड़ों अरबों में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका जो एक मॉलिक्यूल का मास है वो 10⁻⁻⁻ नेगेटिव पावर्स में है। लेकिन अब इस चीज को अपन देखें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम का मास हाइड्रोजन के एटम के मास से 16 गुना है, और उतने ही टाइम्स हम मास ले लें तो नंबरों की संख्या तो समान निकलेगी ना। जैसे मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, गेहूं और सरसों। सरसों का जो दाना है उससे गेहूं का दाना 10 गुना है, और तुमने मास में गेहूं 10 गुना ले रखा है, कुछ भी यूनिट मान लो।
सरसों, गेहूं, इसका मास मानो m है और इसका मास 10 m है एक दाने का। अब इसका मास भी तुम 10 गुना ले लो। अगर तुमने इसका 50 ले लिया, 50 m मास, इसका 5 m ले लिया, तो इन दोनों में दानों की संख्या समान निकलेगी ना। जैसे 1 ग्राम का, ये 10 ग्राम का, तुमने 1 ग्राम की जगह इसको 5 ग्राम ले लिया, तो 5 दाने आ गए। इसको 10 ग्राम की जगह आपने 50 ग्राम। ऐसे ही यहां होता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से के मास से 16 गुना है, और मास भी यदि आप 16 गुना ले लोगे तो नंबर समान निकलेंगे। तो जो वो नंबर निकलते हैं वो एवोगैड्रो नंबर होते हैं यदि मास तुमने ग्राम मोलर मास ले रखा है। जैसे हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन का मास आपने 32 ग्राम दे रखा है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ही हाइड्रोजन ग्राम से 16 गुना, और तुमने मास भी 16 गुना ले लिया। अब नंबर तो समान ही निकलेंगे भाई। तो जो वो नंबर निकलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, उसी का नाम है एवोगैड्रोस नंबर है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में इन 2 ग्राम हाइड्रोजन, नंबर ऑफ molecules of hydrogen सिक्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब कोई क्या, हमें तो एक मॉलिक्यूल का वजन चाहिए, तो इसमें क्या है, इसका उल्टा कर 2 अपॉन ये कर, एक मॉलिक्यूल का मास आ जाए। वो फिर किसी ने कहा हमें तो इतने मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो 2 ग्राम आ जाए। बोला एक मॉलिक्यूल का मास वो पहले से ही पता होता है, वैसे तो 2 अपॉन इतना है। तो इसी तरह से 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी मॉलिक्यूल इतने लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हर मॉलिक्यूल से 16 गुना है, और आपने 16 गुना ही मास ले लिया, मतलब उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ले लिया। मानो आपने 32 ग्राम ले लिया, तो 32 ग्राम इन 32 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी वही है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब आप इसका जो लड्डू है वो इसके लड्डू से 9 गुना है, और आपने वजन भी 9 गुना ले लिया। इसको 2 ग्राम लो, इसको आप 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का आपने मतलब जो है 32 है, तो 16 ग्राम, तो ये 18 ग्राम बन गए। इसके 2 ग्राम में कितने, इसके जो 2 ग्राम में होंगे, क्योंकि एक से एक ही बना है, तो इसके 2 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल होंगे, इसके 2 ग्राम में मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो बार बार मुझे अभी ये नहीं बोलना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे यानी, तो 18 ग्राम में भी वही होंगे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट का क्या है, मतलब 9 गुना है, क्योंकि इसका 18 है, इसका 2 है, और आपने मास भी 9 टाइम्स ले लिया। अगर आप 9 टाइम्स से ज्यादा लेते तो इसके मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा निकलती, और 9 टाइम्स से कम लेते तो कम निकलती। तो सब जो मॉलिक्यूलर वेट आपने ले रखे हैं, तो सब में एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन वो मास आपको किस में लेना होगा, वो मास आपको ग्राम में लेना होगा, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट की। आपने मॉलिक्यूलर वेट पढ़ लिया, आपने एटॉमिक वेट पढ़ लिया, अब इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। जो हाइड्रोजन के 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से मिल जाते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, अब इसमें ये देखो, इसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन से ले सकता है H2O बनने के, नहीं डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो उसकी भी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। 2 और 6 होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 6 होते हैं, तो ये जो 2 जो है उसको दे देंगे, 2 हाइड्रोजन और बीच में ऑक्सीजन होगा, और ये जो है, तो अब इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होकर H+ बन जाएगा ये, और वो O जो है 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 1 ग्राम है, क्योंकि इसका जो भी आया जो है मॉलिक्यूलर वेट 2 है, और एटॉमिक वेट 1 है,
और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एटॉमिक वेट में आपको भाग देना पड़ता है। जब रिएक्शन आएंगे तब मैं समझा दूंगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इसका जो वैलेंसी है वो 1 है और एटॉमिक वेट जो है 1 है, तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इज द इक्विवेलेंट वेट। और इसका एटॉमिक वेट जो है वो 16 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 8 है। तो आप देख भी लो ना, इसका 8 ग्राम इसके 8 ग्राम से रिएक्ट करके 9 ग्राम बना देता है। तो एक बोलेंगे 1 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इससे पानी बन गया। अब ये 1 है। अब आता है क्लोरीन की बात। अब क्लोरीन में आप देखिए HCl बना, H प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया HCl बन गया। यहाँ पर वही हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो जो इसका एटॉमिक वेट है उसमें वैलेंसी का भाग दे दो, क्योंकि एक एक से साथ मेल खाता है। यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम ने ऑक्सीजन के एक एटम को अपने साथ ले लिया था। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम को अपने साथ कर लेता है, वही ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जैसे कोई आदमी कहे कि अपने को बर्फी बनानी, ऐसी एग्जांपल देता हूं मैं डेली लाइफ की, मावा प्लस चीनी। वैसे इनके रेशियो फिक्स नहीं होते, यहां पर रेशियो फिक्स होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मानो किसी ने कहा कि भाई बर्फी बिल्कुल ठीक बनेगी या 2 kg मावा में 1 kg चीनी, तो 3 kg बर्फी बनेगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 kg मावा इज इक्विवेलेंट टू 1 kg चीनी, इनको मिक्स कर दो, बर्फी बन गई। 4 kg मावा इज इक्विवेलेंट टू 2 kg चीनी, किसके मिक्स करके बड़ी बन। ऐसे यहाँ पर 1 और 8 इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर वही 1 है, तो 1 है, इसका एटॉमिक वेट 35.5 है, तो इसका 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू, अब इसका फिक्स हो चुका है कि हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 1 ग्राम है। इसका 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 35.5 और 35.5 दोनों मिलकर के ये हो गया 36.5 हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बन गया, HCl बन गया। तो 1। अब आप देखिए CO2 C प्लस O2 बराबर CO2। अब यहां पर ये कार्बन का इक्विवेलेंट वेट क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंट वेट अपन समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या माना जाएगा, ये इसके कितने के साथ, इसने कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, 32। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या है, 8 है, क्योंकि हाइड्रोजन से, तो 32 इसके साथ है, तो 8 कितने कार्बन के साथ है, वो कार्बन का इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इस तरह से अपने को रिएक्शन समझ में आएंगे। मैं कुछ और एग्जांपल आपको दूंगा। अच्छा, अब आप देखिए H2SO4 ये मिलके बन जाता है 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसने क्या करा होगा, जब ये ब्रेक हुआ पानी में आयनाइज्ड हो गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन उसने सल्फेट जो था SO4 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए 2 एटम ने, तो वो 2 नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पर इसका जो है कितना जो है अपना वो चेंज आया उसमें बैलेंस, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में। चलो इसको बाद में बताएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज अपन देख लेते हैं और फिर उसका उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाते हैं। इसको इतना बंद। चलो, तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम काफी इजी है। इक्विवेलेंट वेट E1 एंड E2 है, और अपने जो वेट ने रिएक्शन जो करी है उन दो रिएक्टेंट्स से जो वो कंपाउंड बना है वो W1 एंड W2 है। तो अगर E1 इनके इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि E1 वेट लोगे तो उससे E2 वेट रिएक्ट करेगी, मतलब जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब मानो 1 ग्राम की जगह मैं कुछ वेट इसका 3 टाइम्स कर देता हूँ, 3 ग्राम, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी 3 टाइम्स ही होगी, मतलब 24। तो हमेशा ये जो रेशियो है, ये तो E1 E2 है और ये W1 W2 है, तो ये अगर 1/3 कर दिया तो ये भी 1/3 होगा, मतलब इनका जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट है। मतलब अब ये जो है, अब ज़्यादा मावा
मावा चीनी से बर्फी समझ सकते हो, यहाँ 2 kg 1 kg ये मावा चीनी मिलकर बर्फी बना दी। तो यहाँ पर अगर 4 ले लिया तो वहाँ 2 ही लेना पड़ेगा, तो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है। यहाँ 6 ले लिया 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगी चीनी, नहीं अदरवाइज कुछ उस तरह का नहीं बनेगी। तो 6/2 बराबर, तो यहाँ पर आंसर हो गया W1/E1 बराबर W2/E2। तो आंसर हो गया W1E2 बराबर W2E1। बस हो गया, ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम ये है कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के। तो एक्चुअली में इसका पूछने का मतलब ये है कि एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ये गैसेस के इक्विवेलेंट वेट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखो, मैं आपको बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। सभी गैसेस के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, सभी गैसेस के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एनटीपी पर 22.4 लीटर जगह घेरते हैं। मतलब इतनी जगह में आते हैं। वैसे तो मॉलिक्यूल के खुद के वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं होते, वो इतने वॉल्यूम में फैल जाएंगे। क्लोज कंटेनर है 22.4 लीटर का, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 32 ग्राम ऑक्सीजन लो तो 22.4 लीटर में आएगी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। 2 ग्राम हाइड्रोजन भी जो है 22.4 लीटर में आएगी, लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन और 28 ग्राम नाइट्रोजन, सब में मॉलिक्यूल की संख्या वही होगी एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल तो इतने ही होंगे। अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिए और 28 ग्राम नाइट्रोजन लिए, तो मॉलिक्यूल तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। लेकिन वॉल्यूम भी, वॉल्यूम अगर उसको ले रहे हो, उस कंटेनर में ले रहे हो जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, तो सबके 22.4 लीटर ही होंगे सबके। तो अब आप कहोगे कि इनके इक्विवेलेंट वेट कितनी जगह घेरते हैं। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना आ जाए तो आप वॉल्यूम यूं ही बता दोगे, यूं ही यूनिटरी मेथड से। जैसे कोई आप सब्जी खरीद रहे हो, जैसे 2 kg सब्जी 60 रुपए की है, तो आपसे कोई पूछे 1 kg कितने की है, तो आपको बताने में कोई जोर आएगा क्या? नहीं आएगा ना जोर। बस ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर जगह घेरती है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम है। अब पूछोगे इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट 1 है, एटॉमिक वेट 1 है और वैलेंसी 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट 1 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो जितने एटम मिला के मॉलिक्यूल बनाए, 2 एटम मिला के मॉलिक्यूल बनाए, कुछ मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक गैस होती है, कुछ ट्राई एटॉमिक होती हैं, कुछ जैसे हीलियम वगैरह हैं। तो इनका तो फिर जो एटॉमिक वेट है वही मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया तो 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 22.4 लीटर में। अब मुझे 1 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम चाहिए, तो इसका जो है इक्विवेलेंट जो वॉल्यूम हो गया वो 22.4/2, क्योंकि 2 ग्राम आपको मॉलिक्यूलर वेट ध्यान देना है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सभी के 22.4 लीटर जगह घेरते हैं एनटीपी पर। न तो ये एटॉमिक वेट की बात है, न इक्विवेलेंट वेट की बात है, ये बात है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की। सबके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एनटीपी पर 22.4 लीटर जगह घेरते हैं। तो 11.2 हो गया। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट एनटीपी पर कितनी जगह घेरेगा, इसको समझा देते हैं। तो ये समझाने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना आना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबको पता है 16 है, इसकी वैलेंसी 2 है, वैलेंसी से डिवाइड कर दो, क्यों पर यूनिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वही इक्विवेलेंट वेट होता है। तो वैलेंसी 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, तो 16 में 2 का भाग ले दो। और हाइड्रोजन में 1 का आदान प्रदान था, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट 1 में 1 का ही भाग दिया था, यहां पर इसके एटॉमिक वेट में 2 का भाग लगेगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट होगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, और 2 एटॉमिक वेट 16 है, वैलेंसी 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 8 है। अब आप इस बात को देखिए कि इक्विवेलेंट वेट 8 है, तो 8 ग्राम कितनी जगह घेरेगा। तो उसके लिए वो बात याद करिए, क्या सबके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 22.4 लीटर जगह घेरते हैं।
इसका मॉलिक्यूलर वेट, सबसे पहले एटॉमिक वेट पता लगा, इससे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं एटॉमिक वेट से ही, और एटॉमिक वेट से ही हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कितने मॉलिक्यूल मिला करके, कितने एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाए, तो 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए। तो मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेट ऑफ एटम, तो कितना हो गया 2 इंटू 16, ये 32 है। तो इसके तीनों वेट अलग अलग है। एटॉमिक वेट तो इसका है 16 और इक्विवेलेंट वेट इसका आधा है, और मॉलिक्यूलर वेट इसका डबल है। लेकिन सबके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक और इक्विवेलेंट की बात नहीं है, सबके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एनटीपी पर 22.4 लीटर जगह घेरते हैं। तो पूछा साहब एटॉमिक वेट कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना घेरेगा, इक्विवेलेंट वेट इसका 1/4 है, तो 1/4 कर दो, 22.4 अपॉन 32, 1 ग्राम इतनी जगह घेरेगी इंटू 8, तो ये हो गया 22.4 अपॉन 4 हो गया 5.6 लीटर। कैसा रहा 5.6 लीटर? तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? 5.6 लीटर का समझते हो क्या? 5.6 लीटर में जो ऑक्सीजन आ रही होगी एनटीपी पर, और 11.2 लीटर जो हाइड्रोजन आ रही होगी एनटीपी पर, ये दोनों रिएक्शन करेंगी, ये दोनों रिएक्शन करेंगी तो फिर पानी बन जाएगा। जो पानी बनेगा वो कितने लीटर में आएगा वो अलग किस्सा है उसका। वो अगर पानी बनेगा तो पानी तो खुद तो का वॉल्यूम जरा सा होगा, क्योंकि वो तो फिर वो 9 ग्राम पानी होगा 9 मिलीलीटर में आ जाएगा। अगर उसकी वेपर बनेगी तो फिर मुझे मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर मोल कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा कितना वॉल्यूम होगा। अब अपन आ जाते हैं नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। तो पहले तो आप एटॉमिक वेट सोचो नाइट्रोजन का क्या है, तो वो तो डायरेक्ट सबको ही पता होता है, वो तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो सबके एटॉमिक वेट लिखे ही हुए हैं, तो आप सबको पता ही है। वैसे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 14 है, ऑक्सीजन का सबको पता है 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। मैंने क्या बोले हैं ये अभी, एटॉमिक वेट। फिर जितने एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहा है उस एटॉमिसिटी की मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर वेट, उसी एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दो वैलेंसी से, तो इक्विवेलेंट वेट। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है, क्यों? इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी ऑर्बिट पूरा करने के लिए, क्योंकि इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं पहली ऑर्बिट में, 2 काट रहे हैं, दूसरी में 5 काट रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3 है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 14/3 है। इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी 14/3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। और मॉलिक्यूलर वेट क्या है? क्योंकि 2 एटम मिलकर के N2, ये हमेशा N2 लिखा जाता है खाली हो तो, ऑक्सीजन O2 लिखी जाती है, हाइड्रोजन H2 लिखी जाती है। तो इन तीनों के यदि मुझसे कोई मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो 1 × 2 हो गया, इसका है 2 × 1, 2 मिलकर के, यहाँ 2 × 16 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ 2 × 14 हो गया। तो ये तो मॉलिक्यूलर वेट है 2, 32 और 28। अब इनके इक्विवेलेंट वेट, इसकी वैलेंसी 1 है तो एटॉमिक वेट में 1/1, इसकी वैलेंसी 2 है तो एटॉमिक वेट में 2 का भाग, मतलब एटॉमिक वेट से ही इक्विवेलेंट वेट आ रहा है और एटॉमिक वेट से ही मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट कितने एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाए उतने की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर तीनों में 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए तो 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो एटॉमिक वेट में 2 की मल्टीप्लाई करी तो मॉलिक्यूलर वेट आ गई, और वैलेंसी से भाग दिया तो इक्विवेलेंट वेट आ गई। इक्विवेलेंट वेट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ही आपस में भिड़ा करते हैं जब रिएक्शन होती है। तो कौन भिड़ा करते हैं? इक्विवेलेंट वेट।
तो यहां पर 8 हो गया, ये 1 हो गया, यहां पर इसका एटॉमिक वेट 14 है और वैलेंसी 3 है, तो 14/3। तो मैंने आपको क्या बताया, एटॉमिक वेट में एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी का भाग देने पर इक्विवेलेंट। फिर मैं इसका आपको सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। भैया के जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से करके 9 ग्राम पानी बना देती है, ये मतलब है इसका। बोला तो ये तीनों इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि इसका 1 ग्राम इसके 8 ग्राम के इक्विवेलेंट है रिएक्शन के मामले में, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रही है, चलो N2 + 3H2। तो इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 14/3 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगी। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा दूं, ऐसा ही होगा। तो आपको अभी दिखाओ लिख के रिएक्शन, अभी दिखाता हूं रिएक्शन लिख करके। देखो आप यहां से समझ में आएगा आपके। देखो आप N2 + 3H2 बराबर 2NH3। तो आप कम से कम ये तो कर लो कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या है, 1 है, बहुत पहले निकाल चुके, ये आए। ऑक्सीजन का 8 है, अब नाइट्रोजन का ये आया। अब यहां से करके दिखाते हैं आपको। यहां पर नाइट्रोजन 28 ग्राम लग गई, 1 मॉलिक्यूल 1 ग्राम मोल मास लग गया, तो 28 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो बताइए, हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक वेट पता है, तो 6 ग्राम। तो ये क्या बन गई, 2 × ये 70 है, 34 ग्राम। तो ग्राम तो दोनों तरफ बराबर ही होंगे ना। और हाइड्रोजन के का कंजर्वेशन ऑफ एटम्स लगाओगे तो एटमों की संख्या भी समान होगी। हाइड्रोजन की जो इधर होगी वो उधर होगी, जो नाइट्रोजन की जो इधर एटम होंगे वो उधर होंगे। लेकिन अब यहाँ इक्विवेलेंट देखो, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, हाइड्रोजन का 1 है। तो 6 ने किसके साथ रिएक्शन करी, 28 से, तो 1 कितने के साथ रिएक्शन करेगा, वही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ही आपस में बढ़ा करते हैं। इसके 6 28 से रिएक्शन करते हैं, तो इसका 1 कितने से करेगा, 28/6। क्या 28/6 14/3 नहीं होता क्या? ये इक्विवेलेंट का बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ही आपस में रिएक्शन करते हैं। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट के मल्टीपल। अब ये इक्विवेलेंट वेट का 6 गुना है, तो नाइट्रोजन भी 6 गुना कर दो। अब इक्विवेलेंट वेट का ये 100 गुना ले लेगा, 1 ग्राम की जगह 600 ग्राम हाइड्रोजन ले ली, क्या ले ली, 600 ग्राम। 1 की जगह 6 ले ली। तो इसमें भी इसका मतलब 1 की जगह 6 ली, तो इसमें चेक करोगे 1 की जगह आपने 100 गुनी ली, मतलब 100 ग्राम ली, तो इसमें भी 100 का गुना कर दो, इतनी काम आएगी 14/3 गुना 100। मतलब रेशियो बार बार वही 28:6 या 6:28। इधर से बोलेंगे तो हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन 6:28 और 1:14/3। अभी तक मैं इस टॉपिक पर नहीं आया कि नाइट्रोजन का कितनी जगह घेरेगा इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है। सबके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 22.4 लीटर की जगह घेरते हैं एनटीपी पे, कहाँ रखने की जरूरत है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं जैसे सब्जी खरीदने जा रहे हो। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 22.4 लीटर जगह घेरेगी, 14/3 ग्राम हाइड्रोजन कितनी जगह घेरेगी, वही उसका इक्विवेलेंट बोलूंगा। हर एक में यही करा था मैंने। 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर और इसका इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम था, तो 2 का भाग दे दिया था। यहाँ पर इसका किसका भाग दिया था, कि उसका किसका भाग दिया था बताइए आप मुझे। इसका पहले इक्विवेलेंट वेट निकाला था। इक्विवेलेंट वेट कितना आया था, 8। तो 32 ग्राम मुझे पता थी 22.4 लीटर में, तो 8 ग्राम कितने में होगी, क्योंकि 8 वो आ गया था इक्विवेलेंट वेट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो इसके इक्विवेलेंट वेट में मैं कैसे वॉल्यूम निकाल सकता हूं, मुझे 28 ग्राम में पता है। 28 ग्राम में क्या है, 22.4 लीटर, और मुझे निकालना कितने में, 14/3 में। तो इसमें 28 का भाग दे दो और 14/3 का गुणा कर दो, तो ये क्या हो गया, 14 दूनी 28, तो क्या हो गया 11.2 में 3 का भाग दे दो, 11.2 में 3 का भाग लगेगा, तो 3 × 3 = 9, 2 3 × 7 = 21। अरे यार जो आएगा सो आएगा।
9 2 2 3 7 21 1 0, तो इतने लीटर। ये वॉल्यूम में इक्विवेलेंट है तीनों। मासेज में क्या इक्विवेलेंट था इनका? एक 8 ग्राम से और यहाँ 14/3 ग्राम, ये इक्विवेलेंट थे। ग्राम में ये थे, वॉल्यूम में ये। ठीक है भैया, ये देखो।